हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के एजुकेशन के टॉप 300 क्वेश्चंस का जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसकी आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप देख लीजिए। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल सीरीज ऑफ दिस चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, या दूसरा आपका वीडियो है। तो पहली वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाकर के देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 25 तक हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में। क्या है आपका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी प्रकृति कैसी है? आपके ऑप्शन है विकासात्मक, नकारात्मक, प्रयोजनात्मक, संयोजनात्मक। राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए? राइट है आपका ऑप्शन नंबर ए, विकासात्मक आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का शुभारंभ किस शिक्षा दार्शनिक से हुआ? जो आंदोलन हुआ मनोवैज्ञानिक आंदोलन शिक्षा में किसके द्वारा हुआ? प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी या मार्क्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी, पेस्टोलॉजी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका प्रत्येक शिक्षक को अधोपत अध्ययन करना चाहिए। यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है प्लेटो, एडम्स, रूसो या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूसो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन है आपके ऑप्शन है स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, गिलफोर्ड का एंड माटिया का। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए, स्किनर आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज में सहायक है? आपके ऑप्शन है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में यह सहायक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान किस लिए जरूरी है? आपके ऑप्शन है शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए। क्या होगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रयोगात्मक, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन या नैदानिक। इन चारों में जो राइट आंसर होगा ना आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैदानिक विधि जो है वो वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 1879, 1897, 1889, 1890। राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1879 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ज्ञान के किस क्षेत्र को व्यवहार विज्ञान के रूप में जाना जाता है? ज्ञान का वो कौन सा क्षेत्र है जिसको व्यवहार विज्ञान के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र। इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता है, व्यवहारिक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। अगला 36 नंबर का क्वेश्चन कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो शैक्षिक मनोविज्ञान है इसका फादर किसको माना जाता है? आपके ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जोन्स, स्किनर या थॉर्नडाइक। राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान का केंद्र है। आपके ऑप्शन है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम या कक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सेंटर पॉइंट है वो कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए, बालक है सेंटर पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन कि यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है? किसने कहा ऐसा? आपके ऑप्शन है पाउलो, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने यह कथन कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, जो मॉडर्न मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, उसके जनक कौन है? आपके ऑप्शन है विलियम जेम्स, विलियम वुंट, थॉर्नडाइक या जॉन
विलियम जॉन्स। इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन दो वर्गों में बांटा गया। शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं इनको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो भाग है? क्या वो सामाजिक और वैज्ञानिक है, या धार्मिक और नैतिक है, या आर्थिक और चारित्रिक है, या आत्मकथा नहीं है, ये आत्मगत है, आत्मगत और वस्तुनिष्ठ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मगत और वस्तुनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन का कि बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? वाटसन, काम्टे, नन और रसेल। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1, वाटसन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कि अंतर्दर्शन विधि के गुण क्या है। आपका ऑप्शन है विषयी को अधिक समझ आता है, या विषयी स्वयं को सहज पाता है, या पशुओं पर प्रयुक्त की जाती है, या प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है राइट आंसर? क्या है अंतर्दर्शन विधि के गुण? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन को घुमा करके पूछा हुआ है कि अंतर्दर्शन जो दर्शन विधि है इसमें दोष क्या है। गुण तो हमने बता दिया, अब दोष बताओ। इसमें आपके ऑप्शन से समय अधिक लगता है, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, धन की खर्च और विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, या मानसिक क्रियाओं की अस्पष्टता होती है। तो दोष क्या है इसका? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, मानसिक क्रियाओं में अस्पष्टता होती है, यही इस विधि का दोष है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन कि निरीक्षणात्मक विधि में क्या दोष है। निरीक्षणात्मक जो विधि है उसमें क्या दोष है? आपके ऑप्शन से प्रयोगशाला का ना होना, निष्कर्ष निकालने में कठिनाई, व्यस्तता अधिक रहती है, पक्षपात की संभावना। क्या है आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पक्षपात की संभावना। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधि क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सामान्य विधि, सर्वेक्षण विधि, इतिहास विधि, या उपरोक्त सभी। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वेक्षण विधि आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन कि निरीक्षण विधि में किया जाता है। जो निरीक्षण विधि है उसमें क्या किया जाता है? आपके ऑप्शन से अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार की व्याख्या की जाती है, दूसरों का अध्ययन, या व्यवहार विश्लेषण। क्या होगा आपका इन चारों में राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरों का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि में। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन से वैधता, वस्तुनिष्ठता, अवलोकन, या परिकल्पना का निर्माण। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है ना, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठता आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक विधि किसकी देन है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है वो किसकी देन है? आपके ऑप्शन है स्किनर, मैकडूगल, फ्रायड, या रॉस। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर है 48 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड का ये देन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि जो है आत्मनिष्ठ विधि है। आपके आंसर क्वेश्चंस हैं, मतलब ऑप्शंस हैं अंतर्दर्शन, नैदानिक, प्रयोगात्मक, सर्वेक्षण। क्या है आपका राइट आंसर? तो अंतर्निष्ठ विधि क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दर्शन विधि जो है वो अंतर्निष्ठ विधि है, आत्मनिष्ठ विधि है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है। आपके ऑप्शन है विभेदात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, चर्चा विधि, या मनोभौतिकी विधि। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चर्चा विधि आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ये मनोविज्ञान की विधि नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 25 प्लस और भी कर लिया। फर्स्ट वीडियो में हमने 25 किया, इस वीडियो में यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिया। इसी तरह से वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज विजिट द चैनल और शेयर जरूर करना यार। शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करते हो तो आप दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो, आपकी वजह से किसी की मदद हो पा रही है। तो प्लीज शेयर इट टू अदर्स टू हेल्प देम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।